Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter bank reconciliation statement case 4. When starting balance is debit या overdraft unfavorable balance as per बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक. कहाँ से स्टार्ट हो आपकी हमारा स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा हो, डेबिट बैलेंस हो बैंक पासबुक का, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो बैंक पासबुक का, या फिर अनफेवरेबल बैलेंस हो. ये तीन कंडीशन सेम होती है, एक ही बात होती है, लेकिन तीनों में से कुछ भी हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है. तो इस कंडीशन के जो हमारा ट्रांजेक्शन्स हैं वो देखिए कि इस कंडीशन में हमारी क्या ट्रांजेक्शन्स ऐड होती हैं और क्या सब्ट्रैक्ट होती हैं. तो देखिए जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी बैंक पासबुक की, जो फेवरेबल बैलेंस की ट्रांजेक्शन्स पड़ी थी, जो वहाँ एडेड होती थी वो यहाँ सब्ट्रैक्टेड होंगी, जो वहाँ सब्ट्रैक्टेड हो रही थी वो यहाँ एडेड होंगी. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, पहले ऐड वाली ट्रांजेक्शन्स हैं. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ऐसे चेक जो इशूड हो गए हैं लेकिन पेमेंट के लिए बैंक में आए ही नहीं है, तो ऐसे चेक्स हमें क्या करने होंगे, अनफेवरेबल बैलेंस में ऐड करने होंगे. चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक. ऐसे चेक जो बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गए वो भी हमें क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे, क्योंकि अनफेवरेबल बैलेंस है, माइनस का बैलेंस. अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स माइनस बैलेंस. अब इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. ऐसा इंटरेस्ट जो बैंक ने हमें दिया है और कैश बुक में एंटर्ड नहीं है, तो वो भी हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा. डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक. कोई डिविडेंड यदि बैंक के द्वारा कलेक्ट हुआ है हमारे अकाउंट के लिए, तो वो भी हमें यहाँ क्या करना होगा, ऐड करना होगा. बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज. कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसका पेमेंट आया है हमारे बैंक में, उसको भी हमें ऐड करना होगा. रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक एंड चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. ऐसे चेक जो बैंक में हमने लगा दिए हैं लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं, तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स क्या थी हमारी, ऐड होने वाली. क्यों ऐड हुई हैं, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो माइनस का बैलेंस है. इन्हें हम यदि माइनस के बैलेंस में ऐड करेंगे तो हमारा जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, माइनस का बैलेंस है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स. और ये क्योंकि हमारा कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैंक की पासबुक का है, तो इसलिए सारे करेक्शन किस में होने, बैंक की पासबुक में. अब आते हैं सब्ट्रैक्शन वाले. तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. चेक हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन उसका अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ, तो ये क्या होगा हमारा, इसमें अनफेवरेबल बैलेंस में से डिडक्ट होगा. चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन. चेक जो है रिकॉर्ड हो गया है कैश बुक में लेकिन कलेक्शन के लिए नहीं भेजा गया, तो ये भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड. बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई चेक डिसऑनर्ड हो गया है यानी कि बाउंस हो गया है, तो वो क्या होगा हमारा, ये भी डिडक्ट होगा. बैंक चार्जेस चार्ज. बैंक ने कोई चार्ज किया है या इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो ये भी दोनों चीज़ क्या होंगी हमारी, डिडक्ट होंगी. डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. हमारे इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कोई पेमेंट बैंक के द्वारा डायरेक्टली हुआ है, वो क्या होगा, वो भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा. एंड रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक. यदि कोई डेबिट रॉन्ग डेबिट की हो गया है बैंक के द्वारा, तो वो भी हमारा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा. अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2019 ओवरड्रॉन ₹80,000. ठीक है, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, अनफेवरेबल बैलेंस है, यहाँ से स्टार्टिंग करना है. तो माइनस का बैलेंस है ये हमारा ₹80,000, ये आ गया. इसमें अब हमारी ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली थिंग देखिए. पहला है चेक ड्रॉन ऑन 25 मार्च 2019 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल अप्रैल 2019. अप्रैल 2019 तक जो है ये पेमेंट के लिए नहीं आए हैं. कौन कौन से चेक हैं, 15,000, 5,000 और 8,000. तो ये क्या होंगे हमारे, ये हमारे तीनों चेक ऐड होंगे. देखिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हमारे आ गए यहाँ पे 28,000 ऐड हो गए इसके अंदर. अब इसके बाद हमारी जो है अगले वो देखिए ट्रांजेक्शन्स.
इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट यानी बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो ये क्या होगा, डिडक्ट। अभी मैंने पीछे बताया था 2000 रुपीज़ देखिए डिडक्ट हो रहे होंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आउट स्टेशन चेक 30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक बट कलेक्टेड इन अप्रैल। बाहर से आए हुए चेक 30,000 के बैंक में हमने डिपॉजिट किए, लेकिन वो कलेक्ट कब हुए, उनका अमाउंट कब मिला हमें, अप्रैल में। तो ये भी हमारा सब्ट्रैक्ट होगा 30,000 का। देखिए नेक्स्ट है ₹10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर द ट्रेडर्स स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। 10,000 रुपीज़ इंश्योरेंस प्रीमियम के जो है पेड किए बैंक ने हमारे ट्रेडर्स के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, तो ये भी क्या होंगे, हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स फीस ₹3,000 पेड बाय द बैंक फॉर ट्रेडर्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कॉमर्स की फ़ीस दी गई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फीस दी गई 3,000 रुपीज़ बैंक के द्वारा, जो कि कैश बुक में एंटर्ड नहीं है, ये भी हमारी सब्ट्रैक्ट होगी। कलेक्शन चार्जेस ऑफ 1,000 चार्ज बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कलेक्शन चार्ज उन्होंने चार्ज किया है, तो ये भी हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप सब्ट्रैक्ट वाली चीज़ें जोड़ लीजिए। देखिए इनका टोटल आ गया हमारा 51,000। 1,08,000 में से 51,000 माइनस कर दीजिए, तो 57,000 आ गया हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस हमारा ये निकल के आया है। समझ में आया ये? इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ये आपको करना है, और इस केस 4 से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं आगे, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। देखिए ये आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। डेबिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये वाले क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, डेबिट ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक। ये आपके इस वाले केस के क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।